प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता जी को जिस तरीके से दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से अपशब्द कहे गए थे, उसका दर्द आज खुद प्रधानमंत्री ने बयान किया है कि कितनी पीड़ा उनको हुई है। और ये इसको लेकर बिहार में सियासत भी गर्म हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष और राज्यसभा से सांसद संजय झा जी। संजय जी, आपने भी ये सुना होगा प्रधानमंत्री ने किस अंदाज में अपना दर्द, अपनी पीड़ा बयान की है, खासकर बिहार की महिलाओं के साथ भी उसको जोड़ा है। नहीं, स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री किसी के लिए भी, और तो देश के प्रधानमंत्री है, और जिस तरह का जो हम लोगों ने अखबार में देखा है, प्रधानमंत्री जी को सुना है, जिस तरह के समस्याएं दिक्कतों से निकल करके वहाँ तक पहुँचे, और उसमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उनकी माता जी का है, और उस तरह की उनके आरजेडी और कांग्रेस के मंच से जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, वो उससे ज़्यादा नीचता की कोई बात हो नहीं सकती है। लोकतंत्र और राजनीति में इससे लो लेवल तो नहीं हो सकता है। जिस पार्टी के वो नेता थे जो गाली दे रहे थे, तो उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है ज़रूर। और आप जानते हैं, खास करके वो मिथिला के धरती पर से ये किया गया। और मिथिला लोग जानते हैं कम से कम अपने बोली बानी से, जानकी जी की प्राकट्य स्थली है। अभी जानकी मंदिर के लिए कितना बड़ा काम मुख्यमंत्री जी किए हैं जा करके, और गृह मंत्री गए हुए थे। उस धरती से इस तरह की भाषा कहीं से भी करना, लेकिन उस धरती पर तो कम से कम मिथिला तो जाना ही जाता है अपने बोली बानी से। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिल्कुल बिहार की जनता जो इस तरह की भाषा गाली गलौज करते हैं, और कम से कम बिहार में माँ बहन जो है वो बहुत एक्टिव है, वो सब बात समझती है। तो निश्चित रूप से वो पीड़ा सिर्फ प्रधानमंत्री जी की ही पीड़ा नहीं है, ये पूरे बिहार और देश के लोगों की पीड़ा है। कैसे प्रधानमंत्री के बारे में इन शब्दों का, और जो मैं वीडियो सुना, हिम्मत देखिए, जिस तरह की भाषा का माइक से खड़ा होकर के उस मंच और माइक पे वो करके गाली दे रहा है, तो वो तो दिखता भी है। जो उनके नेता लोग भी आते हैं, वो भी तुम तराक इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल इसी तरह की, तो जो उनके नेता करते हैं वही उनका जो जिला स्तर का नेता वही सीखता है, वो एक कदम आगे बढ़ के बोलना शुरू कर देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसकी बहुत निंदा की थी, और आज जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जो उनकी माताजी के साथ जब शब्द कहे गए हैं उनके लिए, ये बिहार की महिलाओं का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपमान है। कैसे नहीं है, आप बताइए। नीतीश कुमार जी तो इस पर भी ट्वीट किए, और व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी दुखी रहे जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया। और नीतीश कुमार जी, आप जानते हैं 20 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड, कम से कम माँ बहनों के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया। तो माँ बहन को लेकर के जितना उन्होंने किया है, वो सामने में अभी ही जिस हिसाब से महिलाओं के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हर एक परिवार में एक महिला को 10,000 रुपया उनके अकाउंट में जाएगा, और वो 2 लाख तक जाएगा। या अदरवाइज भी जो उन्होंने काम किया है महिलाओं के लिए बिहार में, शायद अनपैरेलल है। शायद दुनिया में तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन देश में कहीं 20 साल का अगर पूरा ये इतिहास निकाला जाए वुमेन एम्पावरमेंट का, जितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत जगह ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन एक जगह जहाँ मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आधी आबादी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन नीतीश कुमार जी ने किया। वो कोई अगर इस पर रिसर्च करे, कोई जा कर के डीप में देखे, उनसे बात करके देखे कैसे उनका जीवन बदला, सब कहानी 20 साल की है। तो ये मेरे ख्याल से वो अनपैरेलल है, और मुख्यमंत्री जी भी दुखी थे और पूरे देश के लोग दुखी हैं। इस तरह की भाषा का कोई जगह न राजनीति में है, न लोकतंत्र में है। और अगर प्रधानमंत्री जी ने, जो मैं सुन रहा था, जो पीड़ा व्यक्त की है, वो किसी भी बेटा के लिए, कोई कहीं भी हो, वो सबके लिए मन में कितनी पीड़ा होती है। माँ सबके लिए सबसे सम्मान का प्राइड होती है, अभिमान करता है हर एक बेटा अपने माँ पर। उस तरह की भाषा। एक आखिरी सवाल छोटा सा, तो आपको क्या लगता है कि माफ़ी दोनों ने नहीं मांगा, ना राहुल गांधी ने मांगा है ना तेजस्वी ने मांगा है, क्या लगता है 2025 चुनाव में इसका असर होगा कोई? देखिए, 2025 में हम लोग कभी इसको चुनावी मुद्दा या इसका असर, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि बिहार के लोग शालीन भाषा के जानते हैं।
और ये एनडीए ने, खास करके नीतीश कुमार जी ने, ये कल्चर बदला बिहार के राजनीति में भी, मंच से भी और पर्सनल बिहेवियर में भी। कभी उन्होंने सीमा नहीं लांघी। गौर करके आप देखिएगा, एक शालीनता के साथ राजनीति किया। तो बिहार के लोग इस तरह की भाषा का जवाब तो देंगे, लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव तो हम लोग सिर्फ अपने कामकाज और भविष्य में क्या करेंगे उसी के नाम माफी नहीं मांगना दोनों नेताओं का क्या दिखाता है? अब ये तो माइंडसेट दिखाता है ना। आप देखिए ना, जो लोग मंच पे खड़ा हो करके देश के प्रधानमंत्री के बारे में तू तराक करे, जो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनसे 20 साल बड़े हैं उम्र में, तुम तराक की भाषा प्रधानमंत्री जी के लिए बोले, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोग के समर्थक उसी टाइप के लुम्पेन एलिमेंट को लेके घूमते रहते हैं। साथ कौन घूम रहा है? यही लोग घूम रहा है इनके साथ। उससे क्या अपेक्षा करते हैं? लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है, उस सब चीज़ को वॉच करती है, और ये बात सही है कि सारा हिसाब इस बार के चुनाव में लेगी। चलिए, तो सारा हिसाब जो है इस बार के चुनाव में लिया जाएगा। संजय झा, माफ़ कीजिएगा, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद का कहना है। रोहित सिंह, पटना, आज तक।